दोस्तों स्वागत है आपका सूर्य मैथ्स पॉइंट में। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th की प्रश्नावली 9.1। ठीक है, ब्रथ चैप्टर है आपका। इस वाली एक्सरसाइज में केवल 2 ही क्वेश्चन है। ठीक है, और दोनों जो क्वेश्चन है वो आपकी प्रमेय प्रमेय 9.1 और 9.2 पर बेस्ड हैं। तो इसमें जो यूज़ हो रही है प्रमेय, ठीक है, इसमें जो प्रमेय यूज़ हो रही है पहले हम उन प्रमेय को देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपने ये प्रमेय दोनों अच्छे से कर ली तो इन्हीं प्रमेय पर बेस्ड है दोनों क्वेश्चन। ठीक है, सो इसमें प्रमेय 9.1 कह रही है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। ठीक है, आपको बताना है वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले हम थ्योरम देख लेते हैं। आपसे ये कह रहा है कि एक वृत्त है, मान लीजिए हम एक वृत्त ले लेते हैं, ये एक वृत्त हो गया। इस वृत्त पर ये इसका केंद्र हो गया O। ठीक है, अब यहाँ से आपसे कह रहा है अगर हम यहाँ से दो क्या ले लें, यहाँ पर ये हो गया हमारा A, B, C और D। ठीक है, ये 2 जीवाएँ हो गई वृत्त की। अब इन 2 जीवाओं को अगर हम यहाँ वृत्त का केंद्र क्या है O, अगर इससे मिला दें, ठीक है, मान लीजिए हमने इसको इधर मिला दिया और इसको इधर मिला दिया, ये क्या होती हैं, वृत्त की त्रिज्याएँ होती हैं। पहले यहाँ पर देख लीजिए जीवा क्या होती है। जो जीवा होती है ये जो होती है यहाँ से A और B है, और क्या है C और D, ये दोनों जीवाएँ हैं। ये जीवाएँ क्या होती हैं कि वृत्त के परिधि पर, ठीक है, परिधि को परिधि से मिलाएं लेकिन वो वृत्त के केंद्र से ना होकर जाएं, उसको कहते हैं हम जीवा। और यहाँ से हम इस वाले और इस वाले इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है देखिए, ए भी क्या है, वृत्त की जीवा, सी डी भी वृत्त की जीवा है, ओ इसका केंद्र है। हमने क्या किया, ए से ओ को मिला दिया और ओ से डी को मिलाया, ओ से सी को, ओ से बी को। ठीक है, तो देखिए इसको करते कैसे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे, जो जो हम कर रहे हैं वैसे वैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर दिया है हमें क्या क्या दिया है, यहाँ पर हमें दिया है कि ए और बी जो है वो बराबर किसके है, सी और डी के, ये हमें दे रखा है। ठीक है, इसको मैं समीकरण 1 कह देता हूँ, ये मुझे दे रखा है। हमने यहाँ पर रचना क्या की, यहाँ पर हम कर लेते हैं रचना, जो जो कंस्ट्रक्शन किया है हम वो लिख देंगे। यहाँ से हमने बिंदु ए को ओ से मिलाया, ठीक है, या फिर यहाँ पर कह सकते हैं कि ए ओ, बी ओ, सी ओ व डी ओ को मिलाया। ठीक है, ये हमने इसको मिला दिया और हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ लिख देते हैं ज्ञात करना है। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि जो हमसे कह रहा था इसमें, कहता वृत्त की बराबर जीवाएं जो होती हैं, ये वृत्त पर कोण जो होगा यहाँ पे ये सेम सेम होगा, यानी कि दोनों कोण बराबर होंगे। ज्ञात करना है हमें जो कोण होगा ए ओ बी वो बराबर होगा कोण सी ओ डी के, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, ज्ञात करना है। अब देखिए इसको हम हल कैसे करते हैं, हल, या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं उपपत्ति। ठीक है, क्या लिखेंगे, उपपत्ति, इसको प्रूफ कर लेते हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ से, अगर त्रिभुज ले लूँ मैं ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक है, देखिए ये वाला और ये वाला कोण कब बराबर हो सकता है, ये दोनों कोण तब बराबर हो सकते हैं जब ये पूरा त्रिभुज और ये वाला पूरा त्रिभुज दोनों आपस में सर्वांगसम हो। ठीक है, सर्वांगसम होना यानी कि सारी भुजाएं भी दोनों त्रिभुजों की बराबर हों और सारे कोण भी दोनों त्रिभुजों के बराबर हों। तो पहले मैं ए ओ बी को और सी ओ डी को दोनों को सर्वांगसम प्रूफ कर देता हूँ। ठीक है, तो सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से जो हमें दिया है हम वो लिख देंगे, और यहाँ पर देखिए ये अगर मैं बात करूँ, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं तो हैं और त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ ए ओ बी में, तो यहाँ से ए और बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले त्रिभुज में सी और डी के बराबर होगा। क्यों, ये हमें दिया है। ठीक है, ये हमें दिया है। और दूसरी चीज़ यहाँ से लेके ए ओ जो होगा वो किसके बराबर होगा, सी ओ के बराबर होगा। ठीक है, क्यों होगा, ये हो गई वृत्त की, आप लिख देंगे यहाँ वृत्त की त्रिज्याएं, ये वृत्त की त्रिज्याएं हो जाएंगी। और यहाँ से अगर बात करें बी ओ की, तो बी ओ किसके बराबर है, डी ओ के बराबर, ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या।
ठीक है। अब देखिए जब किसी भी त्रिभुज में यहाँ पर तीनों साइड, ये भी साइड थी, ये भी साइड, ये भी साइड, तो यहाँ से हम कहते हैं कि नियम होता है हमारा, नियम साइड 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 से, ठीक है, जो रूल होता है साइड साइड साइड, इससे जो त्रिभुज होगा आपका बी ए ओ बी, ये सर्वांग सम प्रूफ हो जाएगा किसके, त्रिभुज सी ओ डी के, ठीक है। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो यहाँ से हम लगा सकते हैं बाई सी पी सी टी, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। इससे क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो इन दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं और संगत कोण होते हैं वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी जो होगा वो बराबर होगा एंगल सी ओ डी के, और यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूफ करके दिखाना था, ठीक है। सो आपकी ये रही थ्योरम, कौन सी है आपकी, ये है थ्योरम 9.1, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपकी थ्योरम है 9.2, कह रहा है इसमें यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें इसका उल्टा करना है, बिल्कुल इसका बिल्कुल प्रतिलोम कर देंगे हम, विलोम। देखिए यहाँ से आ रही है आपकी प्रमेय 9.2, ठीक है। अगर आपने प्रमेय अच्छे से समझ लिया आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये है आपका एक वृत्त, ठीक है, इस वृत्त में आपसे ये कह रहा है यहाँ से ए बी और सी डी, ए बी सी और डी, और ये रहा वृत्त का केंद्र। कह रहे हैं अगर यहाँ से अगर ए बी और सी डी वृत्त की क्या हों, जीवाएं हों, और यहाँ से अगर मैं वृत्त के केंद्र से यहाँ से इसको मिला दूँ, ये होती हैं वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है, वृत्त की त्रिज्याएं होती हैं। अब देखिए आपसे कह रहा था कि यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण बराबर हो, इस बार क्या है, ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर है, तो आपको सिद्ध करना है कि ए बी जो होगा वो सी डी के बराबर होगा। इसमें बार क्या करना है, बिल्कुल उल्टा कर देना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दिया है, लिख लेते हैं, दिया है, तो जो भी हमें दिया है, हमें क्या दिया है, यहाँ से हमें दिया है कि जो कोण है ए ओ बी, ए ओ बी, ये बराबर दिया है किसके, सी ओ डी के, इसको ओ बोल देते हैं, तो ये बराबर किसके हो गया, सी ओ डी के बराबर हो गया, ये हमें दिया है। और यहाँ से रचना कर लेते हैं, तो रचना में क्या आएगा कि ए ओ बी ओ सी ओ व डी ओ को मिलाया, ठीक है, ये हो गई इसकी रचना। यहाँ से हमें प्रूफ क्या करना है, लिख लेते हैं, ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है यहाँ से जो ए और बी होगा वो बराबर होगा किसके, सी और डी के, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। और यहाँ से हमें क्या करना है, हल करते हैं इसकी उत्पत्ति। देखिए उत्पत्ति में क्या करेंगे, अगर मुझे यहाँ से ये दे रखा है कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर इस वाले पूरे त्रिभुज को, इस वाले पूरे त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ कर दूँ, तो सर्वांगसम का नियम कहता है कि सारी भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो सर्वांगसम करने के लिए क्या करते हैं, हम त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज यहाँ से आएगा आपका ए ओ बी व आपका दूसरा त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, सी ओ डी में। अब इसमें देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है ये वाला एंगल, ठीक है, आपको एंगल दे रखा है, या फिर आप यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो आपका ए ओ है, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए लिख देता हूँ मैं यहाँ, ए ओ बराबर हो जाएगा सी ओ के, ए ओ जो है वो सी ओ के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से बी ओ जो होगा, बी ओ, ये किसके बराबर हो जाएगा, डी ओ के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये है क्या है, ये त्रिभुज की सॉरी यहाँ है ये वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये भी वृत्त की त्रिज्या, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। और यहाँ से अगर बात करें हम तीसरा जो कोण ए ओ बी है वो किसके बराबर है, सी ओ डी के, ये हमें क्या है, दिया है, ठीक है, ये हमें दिया है। तो यहाँ से हमने देखा कि जो ट्रायंगल बन रहा था ए ओ बी, ठीक है, वो सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ डी के, ठीक है। कौन से रूल से हुआ, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम बाई, देखिए साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से ये हो जाएगा, ठीक है, सर्वांगसम। तो यहाँ से हम लगा सकते हैं बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी में क्या कर सकते हैं, सी पी सी टी में क्या होता है
कि जो भी आपकी ये साइड ए बी है ये किसके बराबर हो जाएगी, सी डी के, यानी कि ए और बी जो होगा वो सी और डी के बराबर हो जाएगा। यही हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना था, ठीक है। नहीं, ये आपकी दोनों प्रमेय हो गई 9.1 और 9.2, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं प्रश्नावली में क्या कह रहा है, ठीक है। सो प्रश्नावली में देखिए कह रहा है 9.1 कह रहा है याद कीजिए कि दो व्रत सर्वांगसम होते हैं। अब देखिए सर्वांगसम कौन से होते हैं व्रत, ठीक है। सर्वांगसम व्रत कौन से होते हैं पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सर्वांगसम व्रत कौन से होते हैं, देखिए सर्वांगसम व्रत कौन से होते हैं पहले ये देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक व्रत ये है, ठीक है, और एक व्रत आपको ये दे रखा है। अब ये व्रत कब सर्वांगसम होंगे, ये कब सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम तब होते हैं जब इस व्रत के, मान लीजिए इसका O और O' दोनों केंद्र हो गए, अगर इसकी त्रिज्या ये R1 और इस वाले व्रत की त्रिज्या R2 मान लेते हैं, अगर R1 की वैल्यू R2 के बराबर है, ठीक है, तब ये दोनों व्रत कब होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। इनको बोला जाता है सर्वांगसम व्रत, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ देते हैं हम। आगे आपसे कह रहा था 9.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है याद कीजिए कि दो व्रत सर्वांगसम होते हैं। अब जब सर्वांगसम होंगे तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। यदि इनकी त्रिज्याएं बराबर हों, यहाँ देवी रखा है, यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम व्रतों की बराबर जीवाएं, जो बराबर जीवाएं होती हैं उनके केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करती हैं, उनके केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करेंगे। देखिए जो आपकी प्रमेय आपकी थी 9.1 वैसे ही करना है आपको, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत इजीली हो जाएगा आपसे। देखिए फर्स्ट में कह रहा है, थोड़ा सा समझेंगे और करेंगे, ठीक है। आपको एक व्रत ये दे रखा है और एक व्रत ये दे रखा है, ठीक है, सर्वांगसम व्रत है ये दोनों। और जब सर्वांगसम होंगे तो आपको पता है इसका केंद्र में मान लेता हूँ O है और ये है O', ठीक है। और आपसे कह रहा था कि सर्वांगसम व्रतों की बराबर जीवाएं, बराबर जीवाओं की बात करी, मान लीजिए एक जीवा ये है और एक जीवा ये है, ठीक है, और ये दोनों बराबर हैं, A और B बोल देता हूँ और C और D, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम O से A को और O से B को मिला देते हैं, O से C को और O से D को मिला देते हैं, ठीक है। ये हमने कर दिया कंस्ट्रक्शन। अब देखिए यहाँ से हमें क्या क्या दिया है, हमें जो दिया है वो लिख देते हैं। दिया है आपको, क्या दिया है आपको, दे रखा है AB जो है वो किसके बराबर है, C और D के बराबर है, ठीक है, ये आपको दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा था ना कि सर्वांगसम व्रतों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करते हैं, ये हो गया। तो जो जीवाएं हैं बराबर जीवाएं ये दोनों हो गए, ये भी बराबर CD। और यहाँ से आपको आपने रचना करनी है, तो रचना में आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि AO BO व CO' और DO' को मिलाया, ठीक है, ये रचना हो गई। और इसके बाद आपको ज्ञात क्या करना है, लिख देंगे आप ज्ञात करना, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आप वैसे ही लिखेंगे अपने एग्जाम में। कह रहा है ज्ञात करना है, तो ज्ञात क्या करना है, AOB, ठीक है। आपसे ये कह रहा था कि ये वाला जो कोण होगा ये इस वाले कोण के बराबर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि AOB जो होगा वो बराबर होगा एंगल CO'D के, ठीक है, इसके बराबर होगा। अब ये प्रूफ करने के लिए अब क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से लिख देंगे उपपत्ति और हल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए अब यहाँ पर कह रहा था कि जो बराबर जीवाएं होती हैं व्रत पर, वो इस व्रत के केंद्र पर जो कोण आंतरित करती हैं वो आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो वो आपको बताना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों व्रतों को सर्वांगसम प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए त्रिभुज को किसको करना है, AOB व त्रिभुज CO'D में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए क्या क्या बराबर है। सबसे पहले आपकी AB जो होगी वो C और D के बराबर है, ये आपको दिया है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर AO की बात करूं, ये CO' के बराबर है, ये कैसे बराबर होगी, ये है आपके सर्वांगसम व्रत, ठीक है। सर्वांगसम व्रत का मतलब क्या है, सर्वांगसम व्रत की जो त्रिज्याएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। और ऐसे यहाँ से हम कह सकते हैं BO जो होगा वो DO' के बराबर होगा, ये भी सर्वांगसम व्रत के कारण होगा, ठीक है, इसकी जीवा के कारण।
तो यहाँ से हमने देख लिया, हम कह सकते हैं बाई साइड 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 रूल से, ठीक है। इस नियम से जो आपका त्रिभुज होगा ए ओ बी वो सर्वांग समभुज हो जाएगा किसके, त्रिभुज सी ओ डैश डी के, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बाई सी पी सी टी जो हमारा एंगल होगा ए ओ बी वो बराबर आ जाएगा एंगल सी ओ डैश डी के, ठीक है। आपको ये यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना था इसमें पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो है इजी, जैसे जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया वैसे ही आप इसको सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, देखिए आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोणांतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। इस बार आपको उल्टा करना है, ठीक है। इस बार आपको जीवाएं बराबर करके दिखानी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए दो त्रिभुज यहाँ भी ले लेते हैं, सॉरी दो व्रत यहाँ ले लेते हैं। एक व्रत ये रहा और एक व्रत आपका ये आ गया, ठीक है। इन दोनों व्रतों में इसका केंद्र है O और इसका केंद्र है O डैश, और यहाँ से हम मान लेते हैं दो जीवाएँ हो गई AB और CD, ये दो जीवाएँ हो गई। अब क्या करना है, आपको जो दे रखा है वो दे रखा है, देखिए मैं इसको इससे मिला देता हूँ और इस वाले को इन दोनों बिंदुओं से मिला देता हूँ, ठीक है। तो इस बार आपको ये दे रखा है, ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ठीक है। अगर ये कोण इस कोण के बराबर है तो आपको बताना है कि इसकी जो जीवाएँ होंगी वो बराबर होंगी, ठीक है। यानी कि जो आपने क्वेश्चन 1 करा है उसका उल्टा आपको दिखाना है। तो इसमें देखिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख देंगे दिया है, आपको क्या दिया है, आपको दे रखा है जो एंगल है ए ओ बी वो बराबर है एंगल सी ओ डैश डी के। इस वाला ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये हमें दे रखा है, ठीक है। और आपको यहाँ से रचना में आप लिख देंगे ए ओ ओ बी और ओ डैश सी और ओ डैश डी को मिलाइए, ठीक है। आपको ज्ञात क्या करना है, यहाँ ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है जो आपकी जीवा है ए बी, ये जीवा सी और डी के बराबर है, ठीक है। ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम कर लेते हैं इसकी उत्पत्ति, ठीक है। तो उत्पत्ति में यहाँ पर लिख देते हैं, लिखेंगे उपपत्ति। यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ पर आपका त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ए ओ और बी, तथा त्रिभुज बन रहा है सी ओ डैश डी में, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में अगर मैं देखूं तो यहाँ से देखिए हमें दिया क्या है, हमें सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लें, या फिर यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो सर्वांग समव्रत है ना, दोनों व्रत अगर सर्वांग सम है तो इनकी त्रिज्याएं जो होंगी ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके, यानी कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, और दोनों क्या है व्रत की त्रिज्या, यानी आपस में बराबर होंगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ से ए ओ बराबर किसके आ जाएगा, सी ओ डैश के आ जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया, सर्वांगसम व्रत, ठीक है, सर्वांगसम व्रत है। और यहाँ से जो हमें दे रखा है, क्या दिया है हमें, ये ए ओ बी जो होगा, ए ओ बी वो बराबर किसके है, सी ओ डैश डी के, यानी कि ए ओ बी जो होगा सी ओ डैश डी के बराबर दे रखा है, ये हमें दिया है, लिख देंगे यहाँ दिया है। और जो आपकी भुजा होगी बी ओ, ठीक है, बी ओ ये किसके बराबर होगी, ये होगी डी ओ डैश के, डी ओ डैश के बराबर, ये भी क्या आ जाएगा, सर्वांगसम व्रत। और सर्वांगसम व्रत की ये आ गई त्रिज्याएं। तो यहाँ से जो त्रिभुज होगा, ठीक है, वो देखिए यहाँ लिख देंगे हम बाई एंगल साइड रूल से, ठीक है, बाई एस ए एस। इससे क्या होगा, जो त्रिभुज आपका है ए ओ बी वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डैश डी के, ठीक है। अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी। इस सी पी सी टी से क्या होगा, सी पी सी टी का मतलब ये होता है कि देखिए जो आपको दोनों त्रिभुज दे रखे हैं, इन दोनों त्रिभुजों में सी पी सी टी का मतलब ये होता है, ये वाला कोण जब इस कोण के बराबर है तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, और ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। तो जब सर्वांगसम दोनों प्रूफ हो गए तो हमसे बोल रहा था कि ए बी को सी डी के बराबर प्रूफ करना है, तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर सी पी सी टी से जो आपकी ए और बी है
वो बराबर किसकी होगी, सी और डी की होगी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज बहुत इजीली ये खत्म हो गई। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2 को, और उसमें भी जो थ्योरम यूज़ हो रही है उन पहले थ्योरम को देखेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली पर चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।